तो कल जो क्लास हुई थी वहां पे हमने यहाँ तक पढ़ा था, जहाँ पे हमने लास्ट वाला जो टिश्यू पढ़ा था वो एपिडर्मिस के बारे में पढ़ा था। एपिडर्मिस क्या होता था? जो बाहर वाली लेयर होती है किसी भी प्लांट के ऊपर, जो क्या करती है, प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखती है, उसके बारे में पढ़ा था। कहाँ होती है? प्लांट के बाहर आउटर लेयर पे होती है जो टिश्यूज होते हैं। काम क्या होता है? मेजर काम क्या है? इसको प्रोटेक्ट करके रखना प्लांट्स। ठीक है, आज हमने इसका दूसरा पार्ट करना है। हम पढ़ रहे थे कल सिंपल परमानेंट टिश्यू, उसके अंदर पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या था? एपिडर्मिस था। आज हमने उसी का दूसरा पार्ट पढ़ना है। सिंपल परमानेंट टिश्यू में जो सेकंड पार्ट है वो क्या है? कॉर्क, जिसको हम फैलम भी बोलते हैं। होता क्या है, फंक्शन क्या है, वही चीज। यही सभी चीजों का, सभी जितने भी टिश्यूज पढ़ेंगे उनमें हमने दो ही चीजें करनी है। होता क्या है, कहाँ पे होता है, फंक्शन। तो कॉर्क के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जैसे इन ओल्डर रूट्स एंड स्टेम्स टिश्यूज एट द पेरिफेरी। पेरिफेरी मीन्स क्या होता है? जो आउटर एज, जो सबसे बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं? पेरिफेरी बोलते हैं। पेरिफेरी बिकम कॉर्क सेल्स और फैलम सेल्स, यानी ओल्डर रूट्स। जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेगा वैसे वैसे प्लांट ओल्ड होगा, और वैसे वैसे उसकी रूट्स और स्टेम भी ओल्ड होती रहेंगी। तो हमने देखा जब प्लांट बहुत छोटा सा होता है तो उसका स्टेम और रूट्स फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे जैसे प्लांट ग्रो होता जाता है उसके रूट्स भी और उसके स्टेम भी क्या हो जाता है? थोड़ा सा रिजिड होते जाता है। क्यों? क्योंकि उसके टिश्यूज किस में कन्वर्ट होते जाते हैं? कॉर्क में कन्वर्ट होते हैं या फिर फैलम में कन्वर्ट होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में ये बताया हुआ। होता क्या है? इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स विद थिक वॉल्स। डेड सेल से बने होते हैं। वॉल्स क्या होती है? उनकी थिक वॉल्स होती है। एंड डू नॉट हैव एनी इंटरसेलुलर स्पेसिस, और इनके बीच में स्पेसिस बहुत कम होती हैं या होती ही नहीं। इज दैट क्लियर? तो कॉर्क किससे बना है? डेड सेल से बना है। वॉल्स क्या होती हैं? थिक होती हैं, और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होती। थर्ड पॉइंट, द सेल वॉल इन कॉर्क डिपॉजिट वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड सुब्रिन। जो सेल्स वॉल होती है कॉर्क की, उनमें भी एक वैक्सी सब्सटेंस है जिसको हम क्या बोलते हैं? नाम क्या है उसका? सुब्रिन। ये वैक्सी सब्सटेंस क्या करता है? फिर से वही चीज कि जो सेल वॉल कॉर्क की, कॉर्क होता है या प्लांट होता है, उसको क्या करके रखता है? प्रोटेक्ट करके रखता है। Cells of the cork become impermeable to water and gases due to deposition of suberin. तो सुब्रिन का एक और काम क्या है? ये क्या करता है? वाटर और गैसेस को सेल के अंदर यानी प्लांट के अंदर या बाहर जाने नहीं देता। आपने देखा होगा जब प्लांट बहुत छोटा सा होता है, जब स्टेम फ्लेक्सिबल होता है तो वो ग्रीन कलर का होता है। यस और नो? यस सर। यस सर। बड़ा होता रहता है वैसे वो उसका कलर ऐसा होता रहता है जैसे डायग्राम में दिखाया है। स्टेम ऐसा होता रहता है सख्त सा। क्यों? क्योंकि ये डेड सेल का बना होता है। दूसरी चीज, जब वो फ्लेक्सिबल होता है ना तो वो अपने अंदर से वाटर भी और गैसेस भी दोनों को पास करने के लिए अलाउ करता है, क्योंकि वो मेम्ब्रेन कौन सी होती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। पर जैसे वो कॉर्क बन जाता है, ये वाली चीज, ना तो गैसेस और वाटर अंदर जा सकते ना ही इसके बाहर आ सकते। इसका मतलब वो मेम्ब्रेन क्या बन जाती है? इम्परमिएबल। इम्परमिएबल मीन जिसके अंदर से अंदर या बाहर कोई चीज ना जा सके। ठीक है, तो कॉर्क सेल की मेम्ब्रेन क्या होती है? इम्परमिएबल होती है। इसीलिए जो कॉर्क सेल के अंदर सुब्रिन होता है वो क्या करता है? गैसेस और वाटर को की एक्सचेंज को रोक देता है। राइट। लास्ट पॉइंट इज द कॉर्क सेल आर विदाउट एनी प्रोटोप्लाज्म बट आर फिल्ड विद रेजिन्स एट टेनिस। यानी कॉर्क सेल में जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो नहीं होता, पर उसके अंदर रेजिन्स होते हैं, यानी उसके अंदर एक फ्लूइड सा होता है जिससे सुब्रिन बनता है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट है कॉर्क सेल होता क्या है। ये पांचों पॉइंट समझ आए सभी को? यस सर। फंक्शन क्या है इसकी? क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? सबसे बड़ा फंक्शन क्या है? प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्शन करता है। कॉर्क इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। कॉर्क सेल प्रिवेंट डिसीशन, इन्फेक्शन एंड मैकेनिकल इंजरी। यानी प्लांट को किसी भी तरह की इंजरी से, इन्फेक्शन से कौन बचाता है? कॉर्क सेल बचाता है। ठीक है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, कभी बहुत ज़्यादा धूप होती है, कभी बहुत ज़्यादा ठंड होती है, कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कभी तेज़ हवाएं चलती हैं, तो उन सब से प्लांट को प्रोटेक्ट कौन करता है? कॉर्क सेल प्रोटेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत रिजिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। राइट। यस सर। इम्परविनेस, लाइटनेस
टफनेस, कंप्रेसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी मेक द कॉर्क कॉमर्शियली वैल्यूएबल। कॉमर्शियली भी ये यूज होता है, लकड़ी यूज होती है ना, पेड़ काट के लकड़ी बनाते, लकड़ी को यूज करते हैं वो, तो कमर्शियली यूज क्यों होता है? क्यों? क्योंकि ये टफ होता है, कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती, इलास्टिक होता है, बहुत इसको इजीली हम यूज कर सकते हैं जलाने के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा भारी नहीं होता, लाइट होता है, तो इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इजीली ट्रांसपोर्टेबल होता है, ट्रांसपोर्ट इजीली कर सकते हैं। तो ये सारे क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक है कॉर्क की, जिसके कारण ये कमर्शियली वैल्यूएबल होते हैं, यानी जिसके कारण ये हाई लेवल पे हम यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? कॉर्क के फंक्शन क्लियर हो गए? Yes, sir. नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसका, सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? दे आर सपोर्टिव इन फंक्शन, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और ये आगे तीन तरह के होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो तीन तरह के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द थ्री बेसिक टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू जो सपोर्टिव होते हैं, वो कौन कौन से तीन तरह के हैं? गंदे से नाम है पर आपको याद करने पड़ेंगे। फर्स्ट इज पैरेनकाइमा टिश्यू, सेकंड इज कोलेनकाइमा टिश्यू, एंड थर्ड इज स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। कौन कौन से नाम है? पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। कौन कौन से नाम है? बोल के जगह बताओ। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। बोलो सभी बच्चे, कौन कौन से नाम है? पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, इन तीनों चीजों के बारे में हमने पढ़ना है। इनके बेस पे एक क्वेश्चन आ जाता है इन तीनों के बारे में, तो बहुत ध्यान से सुनने, एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले क्या है? पैरेनकाइमा टिश्यू कौन से होते हैं? इट इज द फंडामेंटल बैकिंग टिश्यू। फंडामेंटल टिश्यू है सबसे, और बैकिंग टिश्यू है। बैकिंग टिश्यू मीन जो सपोर्ट करता है, बैक करता है किसी भी चीज को। तो प्लांट को सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? पैरेनकाइमा टिश्यू प्रोवाइड करता है। होता क्या है? लूजली पैक्ड थिन वॉल्ड सेल होती है। लूजली पैक्ड होते हैं यानी स्पेसेस होती हैं, और वॉल्स क्या होती है? थिन होती है। ओवल और स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर विद लार्ज स्पेसेस बिटवीन द सेल। तो स्ट्रक्चर कौन सी होती है? देखो ओवल शेप, ऐसे अंडाकार शेप जो होती है ओवल होती है, या स्फेरिकल शेप होती है स्ट्रक्चर की, विद लार्ज स्पेसेस बिटवीन सेल्स, और सेल के बीच में बहुत सारी ये स्पेस, ये जो स्पेसेस है, ये बहुत सारी स्पेसेस होती है। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. सेल वॉल मेनली कंपोज ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। सेल वॉल बनी किसकी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है और पैक्टिन की। आप सेल्यूलोज याद कर लो बस, कि जो पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं उनकी सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल्यूलोज। ठीक है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल फॉर फूड एंड वाटर स्टोरेज। इनके सेंटर में, ये सेंटर में बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, यानी खाली स्पेस होती है, जो किस लिए यूज होती है? फूड और वाटर को स्टोर करने के लिए। वैक्यूल का हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, वैक्यूल का काम क्या है? स्टोरेज। बेसिक काम वैक्यूल का क्या है? स्टोर करना ये चीजों को। तो यहाँ पे वही कर रहा है कि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, सेंटर में बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, यानी खाली जगह होती है, जिसमें क्या स्टोर होता है? फूड एंड वाटर। नेक्स्ट इज प्राइमरी फंक्शन इज फूड स्टोरेज एंड पैकेजिंग। वही चीज इसका प्राइमरी फंक्शन है, यानी पैरेनकाइमा का सबसे प्राइमरी फंक्शन क्या है? फूड को स्टोर करना और उसको पैक करना, राइट? क्यों? क्योंकि इसके पास बहुत बड़ा वैक्यूल होता है जो फूड और वाटर को स्टोर कर सकता है। इज दैट क्लियर? पैरेनकाइमा पता लगा क्या होता है? Yes, sir. ये आगे तीन तरह का होता है जो आपने नहीं करना। ये आगे पैरेनकाइमा तीन तरह का होता है जो बेटा, ये किसकी आवाज आ रही है? अपने आप को म्यूट कर लो। पैरेनकाइमा की आगे तीन टाइप्स होती हैं, ये तीनों टाइप्स आपने नहीं करनी, ये आपके हाई लेवल का काम है, आपकी क्लास का काम नहीं है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो नेक्स्ट टाइप क्या आ गई फिर पैरेनकाइमा के बाद? कोलेनकाइमा। पैरेनकाइमा के बाद क्या है? कोलेनकाइमा। इट इज द लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। ये क्या होता है? लिविंग टिश्यू होता है, मैकेनिकल टिश्यू होता है। तो लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होता है। होता क्या? ये स्ट्रक्चर बनाई हुई है आपके सामने, बनी हुई है। एलोंगेटेड सेल्स विद थिक कॉर्नर्स। सेल्स क्या होते हैं? एलोंगेटेड होते हैं, और कॉर्नर क्या होते हैं? देखो कॉर्नर सारे क्या है? मोटे मोटे कॉर्नर, थिक कॉर्नर्स होते हैं।
जितने भी कॉर्नर हैं ये सारे जो रेड कर रहा हूं मैं, ये सारे के सारे क्या थिक कॉर्नर्स है, मोटे मोटे कॉर्नर्स। लोकलाइज सेलुलोज एंड पेक्टिन थिकनिंग, वही चीज, ये थिकनिंग किसके कारण होती है? सेलुलोज और पेक्टिन के कारण, जैसे ऊपर पढ़ा हमने। तो सेलुलोज और पेक्टिन के कारण ये सेल वॉल्स क्या होती है, इनकी थिक होती है, कॉर्नर जो थिक होते हैं। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट पार्ट्स एंड इजी बेंडिंग टू ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स आपने देखा होगा, प्लांट्स की ब्रांचेस, प्लांट्स का स्टेम जब छोटे होते हैं तो इजीली बेंड हो सकते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी किसके कारण होती है? कोलेनकाइमा के कारण। तो फ्लेक्सिबिलिटी किसके कारण होती है प्लांट्स में? कोलेनकाइमा, राइट। फ्यू क्लोरोप्लास्ट में बी प्रेजेंट, क्यों? क्योंकि जब प्लांट छोटा होता है तो उसका स्टेम कौन से कलर का होता है? सर ग्रीन। ग्रीन कलर में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, क्योंकि सर वहां ये पे क्या होता है? क्लोरोफिल होता है ना। यस सर। एक कभी कभी कई जगह पे इसके क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है, इसलिए फ्यू क्लोरोप्लास्ट लिखे कि कुछ जगह पे क्लोरोप्लास्ट भी क्या होता है? प्रेजेंट होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ इलास्टिसिटी टू द ग्रोइंग स्टेम। स्टेम में क्या होता है? इसका इलास्टिक होता है, फ्लेक्सिबल होता है ना, इलास्टिसिटी होती है उसमें, वो किसके कारण होती है? कोलेनकाइमा के कारण होती है। नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव नो और वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस। यहाँ पे ऊपर डायग्राम में दिखाया हुआ कि जो स्पेसेस होती हैं, ये जो स्पेसेस है, ये जो रेड कलर में मैं बीच में डार्क कर रहा हूँ, या तो होती ही नहीं या बहुत छोटी छोटी इंटरसेलुलर स्पेसेस यहाँ पे उसको लगाने की कंट्रोल। ठीक है। तो कोलेनकाइमा के सेल्स के अंदर जो स्पेसेस होती हैं, या तो होती नहीं या फिर बहुत छोटी छोटी स्पेसेस होती हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. इसके बाद इसके आगे टाइप्स हैं फाइबर्स इन एलएस, ये नहीं करने आपको, इसकी जरूरत नहीं है आपको। थर्ड पार्ट सीधा, थर्ड टाइप है स्क्लेरेनकाइमा। सिंपल परमानेंट टिश्यू की दो टाइप हमने कर ली, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा। और थर्ड टाइप क्या है? स्क्लेरेनकाइमा। सेल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? स्क्लेराइड्स एंड फाइबर्स। कौन कौन से दो तरह के होते हैं? स्क्लेराइड्स एंड फाइबर, इन दोनों के बारे में आपने पढ़ना है। These cells are also called grit cells or stone cells। ये देखो डायग्राम नीचे बनी हुई है स्क्लेराइड्स की, ये देखो ये डायग्राम में, ये पत्थर जैसे शेप दिख रही है आपको, कैसे Yes, छोटे sir. पत्थर रखे होते हैं। तो ये इनको हम क्या बोलते हैं? स्टोन सेल्स या ग्रिट सेल्स, ठीक है। तो स्क्लेराइड्स का क्या होते हैं? स्टोन सेल्स होते हैं, पहली चीज। सेकेंड, दीज आर स्मॉल सेल्स वेयर ल्यूमन इज सो स्मॉल ड्यू टू हायर थिकनिंग ऑफ द सेल वॉल एज प्रेजेंट इन ड्रूप फ्रूट। ड्रूप फ्रूट जैसे मैंगो, कोकोनट, वॉलनट, लेग्यूम सीड्स। आपने देखा होगा ये जितने भी फ्रूट लिखे हुए हैं, मैंगो है, कोकोनट है, वॉलनट है, इनमें क्या होता है? एक छोटा सा बीज होता है अंदर, देखा सभी ने? Yes, sir. तो बाहर होगा या अंदर होगा? जैसे कोकोनट के बाहर वाली जो लेयर होती है वो क्या होती है? सख्त होती है बहुत ज्यादा। मैंगो के अंदर जैसे गुठली निकलती है जिसको हम बोलते हैं, वॉलनट के अंदर भी निकलती है, छोटा सा बीज निकलता है। तो वो किसके कारण होता है? स्क्लेरेनकाइमा के कारण, या फिर बोल सकते हो आप स्क्लेरिड के कारण। वो किसके कारण होता है? स्क्लेरेनकाइमा, या फिर आप बोल सकते हो स्क्लेरिड के कारण। इज दैट क्लियर? उसके कारण इसकी वॉल्स क्या होती हैं? बहुत ज्यादा थिक होती हैं, हार्ड होती हैं। आपने देखा होगा जो कोकोनट की बाहर वाला शेल होता है वो बहुत हार्ड होता है, उसको उतार के फिर हम अंदर से कोकोनट निकालते हैं, देखा ना सभी ने? Sir. तो वो स्क्लेरिड के कारण होता है या फिर स्क्लेरेनकाइमा के कारण हो सकता है, एक ही चीज, ठीक है। ये इसकी फर्स्ट टाइप थी। इसके सेकेंड टाइप क्या है? फाइबर्स। दे आर वेरी लॉन्ग, नैरो, थिक, लिग्निफाइड सेल्स। तो लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, थिक होते हैं, लिग्निफाइड होते हैं, यानी आगे ब्रांचेस होती हैं। ल्यूमन इज लार्ज एज कंपेयर टू स्क्लेराइड्स। इसमें जो ल्यूमन होते हैं इसकी आपको जरूरत नहीं है, इसके बारे में हमने पढ़ा भी नहीं, बात करी। जनरली 1 से 3 मीटर लॉन्ग होते हैं। जैसे वही चीज कोकोनट की बाहरली जो परत होती है, ये दिखाए हुए कोकोनट की बेबी, जो बाहर वाली शेल होती है इसमें हेयर्स होते हैं, देखा कभी? बाल से होते हैं छोटे छोटे लंबे लंबे, देखा है। Yes, sir. है ना? तो वो क्या होते हैं? फाइबर्स ही होते हैं। वो क्या होते हैं? फाइबर्स होते हैं।
तो ये दूसरी टाइप दिखाएंगे। बहुत लॉन्ग होते हैं, पतले पतले से होते हैं, थिक होते हैं, और ये क्या होता है जनरली 1 से 3 मीटर लॉन्ग होते हैं। In the thick walls of both fibers and sclerate are present thin areas called pits. इसका मतलब क्या है, जो फाइबर और स्क्लेरेट की जो थिक वॉल्स होती है उनके अंदर क्या होते हैं, थिन एरियाज होते हैं, छोटे छोटे पतले पतले से एरिया होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, पिट्स बोलते हैं, गड्ढे जिसको बोलते हैं। पिट क्या होता है, गड्ढा होता है, गड्ढे को बोलते हैं। तो छोटे छोटे गड्ढे भी होते हैं जहाँ पे अटैच होते हैं ना, जहाँ पे दो फाइबर अटैच है साथ साथ, उसके बीच में एक गड्ढा सा होता है छोटा, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो। ठीक है, तो ये क्या थे, फाइबर थे। स्क्लेरेनकाइमा का यूज क्या है, these are used in manufacture of ropes, mats, certain textile fibers. तो रोप बनाते हैं इनसे हम, मैट बनाते हैं। सौरभ ये लाइन जहां से लगाई है वहां से हटाओ बेटा। और टेक्सटाइल के फाइबर बनाते हैं, यानी कपड़े बनाने के लिए जो फाइबर होता है वो भी बनाते हैं। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा से। जूट और कॉयर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द थिक बंडल्स ऑफ फाइबर। तो जूट और कॉयर भी जो फाइबर के थिक बंडल होते हैं, मोटे मोटे फाइबर होते हैं जो, उनसे हम क्या बनाते हैं, जूट बनाते हैं। आपने पता है ना, जूट प्लांट से मिलता है हमें। तो जूट बैग्स बने होते हैं, वो देखा किसी ने जूट बैग्स बने, Yes, sir. यस सर। किससे बने होते हैं, उनके अंदर जो कौन से फाइबर होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर होते हैं, राइट। तो स्क्लेरेनकाइमा के बारे में याद रखना है, स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, हार्ड होता है, थिक होता है। जहाँ पे भी थिकनेस होगी ना, वहां पे स्क्लेरेनकाइमा फाइबर या स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज क्या हो गए या सेल क्या हो गए, प्रेजेंट हो गए। जैसे कोकोनट वाली एग्जांपल याद रखिए, कोकोनट में दोनों चीजें हैं, फाइबर भी है और लेयर भी है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज की बहुत बड़ी। जो आउटर शेल होता है वो क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा से बना होता है, इसलिए वो क्या होता है, थिक होता है। जो प्लांट का कॉर्क होता है उसमें भी स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वो थिक होता है। ठीक है, तो जो चीज ऊपर पड़ी हमने उसी चीज को ये इन्होंने टेबल बना के लिख दिया। टेबल याद कर लोगे तो आपको ज्यादातर चीजें सारी याद हो जाएगी। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा में क्या होता है, पैरेन्काइमा क्या होता है, थिन प्राइमरी सेल वॉल होती है। कोलेनकाइमा इरेगुलरली थिकन्ड प्राइमरी सेल वॉल होती है, यानी थिक तो होती है बट इरेगुलर होती है, कहीं से पतली कहीं से मोटी। और स्क्लेरेनकाइमा थिक सेकेंडरी प्राइमरी सेल वॉल। जो स्क्लेरेनकाइमा की वॉल क्या होती है, थिक होती है, यानी पैरेन्काइमा के थिन, कोलेनकाइमा की कहीं पे थिक कहीं पे थिन, और स्क्लेरेनकाइमा की थिक होती है। राइट, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। यस सर। सेल शेप कौन सी होती है, आइसोडायमेट्रिक। आइसोडायमेट्रिक मतलब अपने डायमीटर के अलोंग, सर्कल का ये डायमीटर होता है ना, उसके जो दो पार्ट्स होते हैं, अगर सर्कल बना दें, अगर मैं सर्कल बनाऊं, उसका डायमीटर का ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल सेम होगा। यस सर। तो जो पैरेन्काइमा सेल होते हैं उनके भी डायमीटर के ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं आइसो डायमेट्रिक सेल्स, राइट। तो पैरेन्काइमा के क्या होते हैं, आइसो डायमेट्रिक सेल होते हैं, विच आर ओवल, स्फेरिकल और पॉलीगोनल इन शेप, या तो ओवल शेप के होंगे या स्फेरिकल या पॉलीगोनल। कोलेनकाइमा के क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं, ओवल होते हैं और पॉलीहेड्रल होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा के क्या होते हैं, वेरियस इन शेप्स, अलग अलग शेप के हो सकते हैं किसी के भी। दो तरह के होते हैं, फाइबर्स और स्क्लेरेट्स, ये हमने ऊपर पढ़ी लिया। सेल वॉल कैसी होती है, हमने ऊपर पढ़ा। पैरेन्काइमा की क्या होती है, थिन होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। कोलेनकाइमा की थिक होती है बट अनइवन होती है, कहीं पे ज्यादा थिक कहीं पे कम थिक ऑन देयर सेल वॉल्स। और जो स्क्लेरेनकाइमा की क्या होती है, थिक होती है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, लिग्निन प्रेजेंट होता है। क्या होता है, लिग्निन क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल है जिसके कारण जो सेल वॉल क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। इसके कारण सेल वॉल क्या हो जाती है, हो जाती है। राइट। थर्ड, साइटोप्लाज्म। पैरेन्काइमा में साइटोप्लाज्म क्या होता है, अबंडेंट होता है, यानी बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म होता है। कोलेनकाइमा में प्रेजेंट होता है थोड़ा बहुत, और स्क्लेरेनकाइमा में साइटोप्लाज्म होता ही नहीं, एब्सेंट होता है। क्यों, क्योंकि ये डेड होता है, डेड टिश्यू से बना होता है। ऐसे न्यूक्लियस भी है, पैरेन्काइमा में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और लिविंग टिश्यू से बना होता है। कोलेनकाइमा में प्रेजेंट होता है, लिविंग टिश्यू से बना होता है। स्क्लेरेनकाइमा में एब्सेंट होता है, क्यों, क्योंकि डेड टिश्यू होते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, वैक्यूल। तो हमने ऊपर पढ़ा पैरेन्काइमा में बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, लार्ज वैक्यूल। कोलेनकाइमा में वैक्यूल होता है, छोटा होता है, वैक्यूलेटेड होते हैं यानी वैक्यूल होते हैं। और स्क्लेरेनकाइमा में वैक्यूल होता है नहीं, क्योंकि ये डेड होता है। इंटरसेलुलर स्पेसीज पैरेन्काइमा में प्रेजेंट होती है, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा में क्या होती है, एब्सेंट होती है, यानी इन दोनों में इंटरसेलुलर स्पेसीज नहीं होती, अगर होती है तो बहुत कम होती है। पैरेन्काइमा में क्या होती है, प्रेजेंट। सेवंथ पॉइंट, अकरेंस। अकरेंस कैसे होती है, बेसिकली पैकिंग टिश्यूज होते हैं। ऑल सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट विथ कोर्टेक्स मेडुलरी रेस। सिर्फ आपने प्लांट पिथ तक याद करना है, यानी प्लांट में जितने भी सॉफ्ट पार्ट होते हैं वो किससे बने होते हैं, उनमें क्या प्रेजेंट होता है, पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। सेकंड, डाइकोट स्टेम, पिटोल एंड बीनीथ द एपिडर्मिस। पिटोल नहीं आपने याद रखना, ये +2 में आएगा आपको। डाइकोट स्टेम क्या होता है, वो स्टेम जिसके दो हिस्से होते हैं, ऐसे बीच में लाइन होती है। कई बार स्टेम के बीच में आपने देखा होगा ऐसे लाइन होती है, दो हिस्से होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डाइकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम में प्रेजेंट होता है कोलेनकाइमा एंड बीनीथ द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है। एब्सेंट इन मोनोकोट एंड रूट्स, रूट्स में और मोनोकोट में प्रेजेंट कोलेनकाइमा नहीं होता। ठीक है, और लास्ट क्या है, कोलेनकाइमा। डाइकोट हाइपोडर्मिस यानी एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर होती है उसको हाइपोडर्मिस बोलते हैं। बंडल शेथ होती है, ये आपने नहीं करनी। सीड में प्रेजेंट होता है, पल्प ऑफ फ्रूट में प्रेजेंट होता है, यानी फ्रूट्स का जो बाहरी हिस्सा होता है, जैसे कोकोनट का बाहरी शेल, उसमें प्रेजेंट होता है। सीड्स में प्रेजेंट होता है, जो लेयर होती है एपिडर्मिस के थोड़ी सी नीचे होती है उसको हाइपोडर्मिस बोलते हैं, उसमें प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है, कहाँ कहाँ पे ये चीजें होती हैं प्रेजेंट। नेक्स्ट है फंक्शन। फंक्शन कौन कौन से होते हैं, पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या है, फूड स्टोरेज करना, फोटोसिंथेसिस अक्कर करवाना, प्रोवाइड बायंसी टू हाइड्रोफाइट्स। ये आप बायंसी का कॉन्सेप्ट आगे करोगे, हम 9th में करोगे आप। बायंसी क्या होता है, जब भी किसी चीज को हम वाटर में इमर्स करते हैं तो कई बार आपने देखा होगा वो वाटर के ऊपर हम नीचे तक लेके जाएंगे फिर भी वो तैर के ऊपर तक आ जाती है, देखा है कभी लकड़ी के बहुत बड़े टुकड़े को वाटर के ऊपर तैरते देखा है, देखा है। तो वो क्यों होता है, बायंसी के कारण होता है। हालांकि लकड़ी का टुकड़ा कितना हैवी होता है फिर भी वो कई बार क्या होता रहता है, पानी के ऊपर तैरता रहता है, क्यों होता है, बायंसी के कारण होता है। कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आगे, आगे चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे, फर्स्ट टर्म में ही है। चलो, तो कोलेनकाइमा का फंक्शन क्या है, प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल सपोर्ट एंड फोटोसिंथेसिस में, यानी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और फोटोसिंथेसिस में भी ये भी हेल्प करता है। और स्क्लेरेनकाइमा बेसिक क्या होता है, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ये भी प्रोवाइड करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है प्लांट को। तो ये क्या सारे फंक्शन है, ठीक है। तो अगर आपने ये टेबल याद कर लिया तो सारा कुछ आपको याद हो जाएगा। इज दैट क्लियर, एनी डाउट अप टू हियर? नो सर। ये याद करना है बस आपने, टेबल बना लो, टेबल याद कर लो, एक एक पॉइंट याद लिख लिख के देख ले। ये क्या थे, सिंपल परमानेंट टिश्यूज के टाइप थे, क्या थे, सिंपल परमानेंट टिश्यूज के टाइप। कब, जब प्लांट क्या होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं। नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जब प्लांट की ग्रोथ हो जाती है तो उनके सिंपल टिश्यू होते हैं जो वो किसमें बदल जाते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू बदल जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो उनके बारे में पढ़ रहे हैं। It consists of more than one type of cells which work together as a unit. हमने फर्स्ट क्लास में किया था इसकी। सिंपल टिश्यूज कौन से होते हैं, जो एक ही तरह के सेल से बने होते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन से होते हैं, जो एक से ज्यादा तरह के सेल से बने होते हैं, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत सारे सेल्स हैं, हर एक सेल का अपना फंक्शन है, राइट। सेकेंड पॉइंट, इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, वाटर एंड मिनरल्स। क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। क्लियर है सेकंड पॉइंट? यस सर। आज आवाज नहीं आ रही किसी की भी, क्या बात होगी? यस सर। सुन रहे हो ना बेटा सभी? यस सर। हाँ ठीक है, ऐसे यस सर बोला करो ताकि मुझे पता लगता रहे कि हाँ सुन रहे। थर्ड पॉइंट, इट इज ऑल्सो नोन एज कंडक्टिंग और वेस्कुलर टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू होता है यानी कंडक्ट करने में हेल्प करता है। क्या कंडक्ट करता है, वही वाटर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या होता है, कंडक्शन ही होती है, कंडक्ट कर रहा है वो भी, ठीक है।
तो कंडक्टिव टिश्यू होता है। दो तरह के होते हैं ये, जाइलम एंड फ्लोएम। क्या होते हैं नाम? जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर फॉर्म वास्कुलर बंडल। यानी ये दो तरह से मिलके एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बनते हैं। कौन कौन से? जाइलम एंड फ्लोएम। नाम याद रख लोगे? यस सर। यस सर रख लेंगे। यस सर। इन दोनों के बारे में हमने पढ़ना है। जाइलम होते क्या है, क्या करते हैं और कहाँ पे होते हैं, बस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाइलम के बारे में पढ़ना है। ऑल्सो नोन एज वुड एंड इज अ वेस्कुलर और एंड मैकेनिकल टिश्यू। वुड भी बोलते हैं इसको, वेस्कुलर टिश्यू होता है, वेसल्स होते हैं और मैकेनिकल टिश्यू होते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जाइलम हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू प्लांट। यानी रूट से, रूट क्या करती है? सॉइल से वाटर ऑब्जॉर्व करती है और मिनरल ऑब्जॉर्व करती है। तो रूट से जो वाटर और मिनरल सॉइल से जो वाटर और मिनरल रूट्स ने ऑब्जॉर्व किया, उसको प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाने का काम किसका है? जाइलम का। जाइलम। जाइलम का। तो ये मेन फंक्शन है, वाटर और मिनरल्स को रूट से प्लांट के बाकी सारे पार्ट्स तक पहुंचाने का काम किसका है? जाइलम का। यानी ये मटेरियल्स को, रूट क्योंकि प्लांट के सबसे नीचे होती है ना, तो ये मटेरियल्स को, वाटर को और मिनरल्स को सबसे नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाता है, राइट। ये आगे Yes, बहुत sir. होता है, वेसल्स होते हैं, इसमें ट्रैकेट्स होते हैं, पैरेंकाइमा सेल्स भी होते हैं, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। ये देखो लिखा हुआ है, जाइलम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड कंपोनेंट और एलिमेंट्स। क्योंकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, इसीलिए अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं। कौन कौन से सेल होते हैं वो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट सेल का नाम क्या है? ट्रैकेट्स। होता क्या है? दे आर एलोंगेटेड डेड सेल्स। एलोंगेटेड मींस लॉन्ग, यानी लंबे लंबे डेड सेल्स होते हैं। मेनली इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। क्या करता है? बेसिकली कंडक्ट करता है वाटर और मिनरल, इन्हें ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो ट्रैकेट क्या होते हैं? लॉन्ग सेल होते हैं, डेड सेल होते हैं, क्या करते हैं? वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करते हैं, याद रखना है आपने। नेक्स्ट है वेसल्स। दे आर एडवांस एलिमेंट जनरली फाउंड इन एंजियोस्पर्म। ये भी एंजियोस्पर्म भी आगे पढ़ेंगे। वेसल्स आर सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। सिलेंड्रिकल होती है, ट्यूब्स होती हैं, जैसे पानी की पाइप नहीं होती, ऐसे सिलेंड्रिकल होती है, ऐसे वेसल्स होते हैं। प्लेस्ड वन अबव द अदर end to end which form a continuous channel for efficient conduction of water। यानी एक पाइप के ऊपर ऐसे दूसरी पाइप होती है, ऐसे दूसरे के ऊपर तीसरी पाइप होती है, ऐसे ही चलते रहते पूरे प्लांट के पार्ट में। और नीचे से वाटर को कहाँ भेजते हैं? ऊपर की तरफ लेके H2O को, यानी वाटर, राइट। तो सिलेंड्रिकल होते हैं, ट्यूब लाइक होती है, एक के ऊपर दूसरा पड़ा होता है, कॉन्टिन्यूस चैनल बनाते हैं ताकि वाटर को कंडक्ट करवा सके। थर्ड पॉइंट है इसका, जाइलम पैरेन्काइमा। These are small and thick walled parenchymatous cells designed for storage of starch यानी food। यानी क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, और थिक वॉल्ड होती है जिनकी। पैरेन्काइमा के सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं? फूड को स्टोर करते हैं। किस फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म। फूड को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। ये थर्ड पार्ट था, जाइलम पैरेन्काइमा। और फोर्थ पार्ट क्या है? जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, यानी फाइबर्स होते हैं। होते क्या है? दीज आर नॉन लिविंग फाइबर्स, क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं, डेड सेल के बने होते हैं, तो ये भी नॉन लिविंग फाइबर्स होंगे। विद थिक वॉल्स। वॉल्स क्या होती है? मोटी होती हैं। नैरो कैविटीज, जो इनके अंदर छेद होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। विच प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये क्या करते हैं? प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। यानी जो वॉल्स होती हैं प्लांट के अंदर जिससे वाटर कंडक्ट होता है, उन वॉल्स में स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा के फाइबर होते हैं जो उन वॉल्स को क्या करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। Second, except xylem parenchyma, all other xylem elements are dead। xylem parenchyma का छोड़ के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या होते हैं? डेड होते हैं। चाहे वो ट्रैकेट्स है, चाहे वो वेसल्स है, चाहे वो xylem sclerenchyma। सिर्फ पैरेन्काइमा लिविंग टिश्यू से बने होते हैं, बाकी तीनों क्या होते हैं? तीनों एलिमेंट क्या होते हैं? डेड होते हैं, डेड टिश्यू से बने होते हैं। थर्ड पॉइंट,
The annual rings are present in the trunk of the tree are xylem rings. आपने देखा होगा ट्रीज के स्टेम में कई बार ऐसे रिंग्स ही बनी होती हैं, ठीक है? यस सर। वो रिंग्स वो क्या होती है? जाइलम रिंग्स होती है। वो कौन सी रिंग्स होती हैं? जाइलम रिंग्स होती है, राइट? बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स वी कैन डिटरमिन द एज ऑफ द ट्री। तो अगर हमने ट्री की एज को बताना हो कि कितने साल पुराना है, तो रिंग्स को काउंट करके हम बना सकते हैं। पर बहुत सारी रिंग्स होती हैं, इसीलिए काउंट हम करते नहीं है। पर रिंग्स को काउंट करके हम उसकी एज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इतने साल हो गए इस पेड़ को। इज दैट क्लियर? यस सर। जाइलम के बारे में पता लगा। जाइलम का काम, मेन काम क्या होता है? वाटर और मिनरल्स को रूट से प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचाना। ये जाइलम आगे 4 तरह का होता है। कौन कौन सा? ट्रैकेड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। और उनके आगे फंक्शन है। कर लोगे याद इसको? यस सर। और सिंपल कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज का दूसरा टाइप है फ्लोएम। तो फ्लोएम का काम भी ट्रांसपोर्टेशन का ही होता है, बट क्या ट्रांसपोर्ट करना? फूड। इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब फूड कहाँ पे बनता है? प्लांट के लीव्स पे, क्योंकि ग्रीन कलर के होते हैं। पढ़ा ना हमने फोटोसिंथेसिस में कि ग्रीन पार्ट्स प्लांट्स के क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। और वो कौन से होते हैं? स्टेम, जो लीव्स होते हैं। तो फ्लोएम का काम क्या है? लीव्स पे जो फूड बना उसको प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाना। यानी ट्रांसपोर्टेशन का ही काम फ्लोएम का भी है। पर ट्रांसपोर्ट किस चीज को करता है? फूड को। जाइलम किस चीज को ट्रांसपोर्ट करता था? वाटर को और मिनरल को। जाइलम क्या करता था? वाटर और एंड मिनरल। और ये क्या करता है? फ्लोएम क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ऑल फ्लोएम सेल्स आर लिविंग एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर को छोड़ के, जैसे ये भी स्क्लेरेन्काइमा फाइबर थे ना, जाइलम फाइबर थे, ये भी डेड होते हैं। तो फ्लोएम फाइबर भी होते हैं। फ्लोएम फाइबर को छोड़ के बाकी सारे लिविंग होते हैं। जैसे ऊपर हमने कहा जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ के बाकी सारे डेड होते हैं, सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होते हैं। यहाँ पे सिर्फ डेड कौन सा होता है? एक ही चीज डेड होती है, फ्लोएम फाइबर। बाकी सारे के सारे क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। वहां पे उल्टा था, एक लिविंग था, बाकी सारे के सारे डेड थे। आगे बढ़ते हैं, कौन कौन सी राइट है इसकी? ये लो, फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स, 4 टाइप इसकी हैं। पहले क्या होता है? सीव ट्यूब्स, लंबी लंबी ट्यूब्स होती हैं। सीव ट्यूब्स आर द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ एलोंगेटेड थिन वॉल सेल्स प्लेस्ड एंड टू एंड। एक के ऊपर दूसरा थिन वॉल्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो लंबे लंबे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सीव ट्यूब्स बोलते हैं। The end wall of the sieve tube cells are perforated by numerous pores called sieve plates. और जो एंड वॉल्स होती है उनमें बहुत सारे छेद होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? सीव प्लेट्स बोलते हैं। जैसे ये देखो ऊपर डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये सीव ट्यूब्स है, ये जो लंबी सी जा रही है। और हमें ये जो लाल लाल धब्बे से दिखाई दे रहा है, ये क्या? छेद है। ये इनको हम क्या बोलते हैं? सीव प्लेट्स बोलते हैं। और जो लंबी लंबी ट्यूब्स है इनको हम क्या बोलते हैं? सीव ट्यूब्स बोल देते हैं, राइट? यस सर। न्यूक्लियस ऑफ सीव सेल्स डीजनरेट एट मैच्योरिटी, हाउएवर साइटोप्लाज्म परसिस्ट। यानी न्यूक्लियस इनका क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है, बट साइटोप्लाज्म क्या करता है? वैसे ही रहता है। बिकॉज ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक कंटिन्यूएशन ऑफ सीव ट्यूब्स विद कंपेनियन सेल्स थ्रू द प्लाज्मोडेमाटा। इसकी आपको जरूरत नहीं है, ये पॉइंट ही जाए मत करना, इसकी आपको जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट होता है जो सेकंड पार्ट है इसका, कंपेनियन सेल बोलते हैं। पहला क्या है? फ्लोएम के पार्ट, सीव ट्यूब्स। दूसरा क्या है? कंपेनियन सेल होते हैं। तो कंपेनियन सेल क्या होते हैं? दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म क्या होता है? बहुत घना होता है, डेंस होता है। और न्यूक्लियस क्या होता है? प्रोमिनेंट होता है, यानी विद बाउंड्री होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस विद बाउंड्री होती है कंपेनियन सेल की। Sieve tubes and companion cells are also called sister cells because they originate from single mother cell. सिर्फ एक ही मदर सेल से ये दोनों चीजें बनी होती है, सीव ट्यूब भी और कंपेनियन सेल भी। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर सेल्स बोलते हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए सिंपली कि सिस्टर सेल्स कौन कौन से 2 तरह के सेल्स को बोलते हैं, तो क्या लिखोगे आप?
बोलो, सिस्टर सेल्स कौन कौन से दो तरह के सेल्स को बोलते हैं, तो क्या लिखोगे? Tube साइटोप्लाज्म और एंड सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, ये दोनों क्या हैं? सिस्टर सेल्स होते हैं, राइट। थर्ड पॉइंट, फ्लोएम फाइबर या फ्लोएम स्क्लेरेंकाइमा। फाइबर जहां पे भी आएगा मतलब स्क्लेरेंकाइमा है। काम क्या है? सपोर्ट प्रोवाइड करना। जहां पे भी काम होगा इसका सपोर्ट प्रोवाइड करना है। दे गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू सीव ट्यूब्स एंड आर डेड, हमेशा डेड ही होते हैं। स्क्लेरेंकाइमा क्या होते हैं? हमेशा डेड होते हैं। मेन काम इनका क्या होता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो ये तो जहां पे भी लिखना हो स्क्लेरेंकाइमा, चाहे जाइलम में चाहे फ्लोएम में, डेड होते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, बस ये दोनों काम होते हैं। और फ्लोएम पैरेन्काइमा, इसका मेन काम क्या होता है? फूड स्टोर करना। दे स्टोर फूड, हेल्प इन द रेडिकल कंडक्शन ऑफ फूड, यानी फूड स्टोर करते हैं और उसको कंडक्शन में हेल्प करते हैं। ऊपर भी यही था, जाइलम में भी यही था। तो जाइलम में भी क्या करते थे? फूड को स्टोर करते थे, कंडक्ट करते थे। फ्लोएम में भी यही है, फूड को स्टोर करते हैं और कंडक्ट करते हैं। ठीक है, फिर इन दोनों में डिफरेंस दे दिया, जैसे ऊपर डिफरेंस था ऐसे ये भी डिफरेंस। फीचर्स क्या क्या है? पहले सेल लिविंग होते हैं, डेड होते हैं। जाइलम डेड होते हैं एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा। फ्लोएम क्या होते हैं? लिविंग होते हैं एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर, यानी जाइलम में सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है, बाकी सारे डेड होते हैं। फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर डेड होते हैं, बाकी सारे लिविंग होते हैं। ऊपर हमने पढ़ ही लिया। सेकेंड पॉइंट है थिकनेस। तो जाइलम क्या होते हैं? थिक होते हैं। फ्लोएम क्या होते हैं? थिन होते हैं। यानी वॉल्स जाइलम की क्या होती है? थिक होती है। फ्लोएम की क्या होती है? थिन होती है। मटेरियल थिक किस चीज के कारण होती है? आपको ऊपर ही बताया था स्क्लेरेंकाइमा में कौन सा मटेरियल होता है? लिग्निन। जहां पे भी थिकनेस आ जाएगी ना, इसका मतलब वहां पे कौन सा प्रेजेंट है? मटेरियल प्रेजेंट है लिग्निन। कौन सा मटेरियल प्रेजेंट है? lignin. लिग्निन। तो जहां पे भी थिकनेस की बात आएगी, वॉल्स की थिकनेस। और फ्लोएम में क्या होते हैं? थिन होती है, तो वहां पे सेलुलोज होता है। परमेबिलिटी, जाइलम की क्या होती है? वॉल थिक होती है, इसीलिए इम्परमेबल होती है, यानी जाइलम के वॉल के अंदर या बाहर कोई नहीं आ जा सकता। ये थिन होती है फ्लोएम की, इसलिए परमेबल होती है, यानी इसके अंदर या बाहर चीजें आ जा सकती हैं। क्रॉस वॉल्स जाइलम में नहीं होती, फ्लोएम में होती है, जिनको हम सीव ट्यूब्स बोलते हैं। साइटोप्लाज्म जाइलम में नहीं होता, फ्लोएम में प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है? जाइलम का फंक्शन क्या है? वाटर और मिनरल्स को कैरी करना, और फ्लोएम का फंक्शन क्या है? फूड को कैरी करना। डायरेक्शन ऑफ फ्लो, अब वाटर और मिनरल कहां से अब्सॉर्ब करते हैं प्लांट? रूट से। तो मूवमेंट किस तरफ होगी? अपवर्ड, क्योंकि नीचे रूट्स होती है, नीचे से ऊपर तक पहुंचाएगा वाटर और मिनरल्स को, इसलिए अपवर्ड मूवमेंट होगी। यूनिट डायरेक्शन होती है, सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूवमेंट होती है। बट जो फ्लोएम की मूवमेंट, जो मूवमेंट करवाता है शुगर फूड की, वो दोनों तरफ होती है, डाउन भी हो सकती है, अप भी हो सकती है। क्योंकि जो लीव्स होते हैं वो तो हर एक कहीं पे भी हो सकते हैं। वो प्लांट के सेंटर में भी हो सकते हैं, थोड़े से नीचे भी हो सकते हैं, टॉप पे भी हो सकते हैं। तो अगर सेंटर वाले नीचे वाले लीव्स फूड बनाएंगे तो फूड कहाँ पे जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ऊपर वालों ने ज्यादा फूड बना लिया तो फूड कहाँ पे जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। इसलिए इसकी डायरेक्शन क्या होती है? बाई डायरेक्शन होती है, यानी दोनों तरफ मूवमेंट होती है फूड की, अप और डाउन। बट वाटर और मिनरल हमेशा कहाँ से अब्सॉर्ब होते हैं? रूट से ही, इसलिए रूट सबसे नीचे होते हैं, इसलिए हमेशा मूवमेंट किस तरफ होगी? अपवर्ड मूवमेंट होगी, राइट। स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं? फाइबर्स होते हैं जाइलम में, और इसमें क्या होता है? कंपेनियन सेल्स होते हैं, बस। तो ये क्या थे डिफरेंस है। यहाँ तक आज का काम है आपका। ये जाइलम फ्लोएम, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जाइलम फ्लोएम में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, जाइलम फ्लोएम भी, और वो भी जो ऊपर हमने किए पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। इन दोनों में से एक टॉपिक पे क्वेश्चन बनेगा 101%, चाहे वो जाइलम फ्लोएम पे बन जाए, चाहे वो स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और पैरेन्काइमा पे।